ज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम। लम्हे फ़िक्र में आपका अपना यूसुफ बाबा। तारीख़ी उन्वान का सेकंड पार्ट बग़ौर समाअत कीजिए। दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करें। आम आदमी तो हुक्मरानों के महलात, बड़ी बड़ी सरकारी इमारात के अंदर किसी दरख्त को भी नहीं देख सकता। अंग्रेज़ों ने बड़े बड़े डिप्टी कमिश्नर हाउस बनाकर उसे अवाम के बीच से बाहर कर दिया। अवाम अपने मसाइल के लिए परेशान फिरते हैं, लेकिन बड़े ऑफिसरों की तरबियत इस अंदाज से की गई है कि उन्हें आम आदमी से कोई सरोकार नहीं। इस अशरफिया के इस तर्ज अमल ने अवाम को जलील करके रख दिया। इस तस्लील पर हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन नहीं जानता। आज भी दुनिया भर के ईसाई उनसे शदीद नफ़रत करते हैं। इस्लाम के अजीम जर्नल फ़तेह बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन, शाम, मिस्र, उर्दन और लिबनान का जब उसूल हुआ तो उनकी तदफीन के लिए क़र्ज़ लेकर इंतज़ाम किया गया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के असासों का हिसाब किताब लगाया गया तो एक घोड़ा, एक तलवार, एक ज़िरा बख्तर, एक दीनार और 36 दरहम के सिवा कुछ न था। वहाँ पर मौजूदा शख्सियात की आंखों में आंसू भर आए। इस्लामी तारीख़ का ये अजीम हुक्मरान शदीद ख्वाहिश के बावजूद हज के लिए न जा सका कि उनके पास वसाइल ही न थे। एक मरतबा एक सरदार ने हज के लिए आने जाने के खर्च के लिए पेशकश की, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं अपने ज़ाती वसाइल से हज करना चाहता हूँ। इसके बरक्स आज के हुक्मरानों ने पूरे मुल्क को अपनी जागीर समझ रखा है। गैर मुल्की दौरों के दौरान जहाज़ भर भर कर अपने अजीज़ व अकारिब और सियासी हमनवाओं और सहाफ़ियों को ले जाना मामूल है। हुक्मरानों के ख़ानदान सरकारी खर्च पर उम्रा करने जाते हैं और कुछ चंदेखोर मदरसे के मालिकीन ज़कात के पैसों से हर साल उम्रे के नाम पर चंदे का धंधा। इनको ज़रा खुदा का खौफ नहीं। ऐसे हुक्मरानों पर तो माले मुफ्त दिले बेरहम का मक़ौला सादिक़ आता है। अपने अजीम असलाफ की रोशन रिवायत से भी कुछ नहीं सीखना चाहते। हमारे हुक्मरानों को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वो मिसाल याद नहीं कि जब रात के वक्त वो कोई सरकारी काम कर रहे थे, एक शख्स उनसे अपने किसी ज़ाती काम की गर्ज से मिलने आया। उन्होंने उसे इंतज़ार करने को कहा। फिर जब उसे बुलाया तो जलती शमा फानूस गुल कर दिया। उस शख्स से हैरत से दरियाफ्त किया, आपने शमा क्यों बुझा दी? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जवाब तारीख़ बन गया। उन्होंने कहा, ज़ाती काम के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना मैं गुनाह समझता हूँ। हमारे हुक्मरान दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी भूल गए। उन्होंने कहा था, दरियाए दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो क़यामत के रोज़ उमर अल्लाह के हुज़ूर जवाबदा होगा। दुनिया भर के आइन, क़ानून और मंशूर उठाकर देख लीजिए, इंसानियत के लिए इससे बढ़कर कोई नहीं सोच सकता। बिलाशुबा कभी गौर करें तो अक़ल तस्लीम करने से इनकार कर देती है कि दुनिया में ऐसे अजीम मुसलमान हुक्मरान भी गुज़रे हैं जो दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते उस पानी से वज़ू करने के लिए एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की खातिर आपस में उलझ पड़े। ये तो महज हमारे हुक्मरानों का हाल था। इससे बुरा हाल तो बाज़ चंदेखोर मदरसे के मालिकीन का है, जिनको महज दौलत की चाट ने अंधा कर रखा है। अल्लाह, रसूल और यतीम यसीर के नाम पर चंदे, ज़कात, खैरात का धंधा चलाते हैं। ये दौलत जमा करने की अपनी हवस में हज़ारों यतीम व यसीर तलबा की ज़िंदगी को तबाह व ताराज कर देते हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन? इस खैरात के ये माल पर अल्लाह की ज़मीन पर अकड़ कर चलते हैं, मगर कुरान की ये आयत भूल गए हैं। बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सूरे बुरूज